हेलो एवन, कैसे हैं आप सब। जैसे हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ का 16 क्वेश्चन करने लगे हैं। अब एक से लेके 1 to 15 क्वेश्चन ऑलरेडी डन हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हर क्लास का, हर क्वेश्चन का एक सेग्रीगेट लिंक है। आप किसी भी क्लास के किसी भी लिंक पे क्लिक करोगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे उस कंसेप्ट पे, उस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे, जो आपको आपके सिलेक्शन में या नॉलेज गेन करने में, इस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री पार्ट की नॉलेज गेन करने में हेल्प करेगा। चलो, अगर हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ की, तो आज हम 16 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये 16 क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये एसएससी के प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। ये 2018 में भी पूछा गया था और 2021 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। या तो आप इस क्वेश्चन को 1 वे और 2 वे, या तो आप इस क्वेश्चन को फुल कंसेप्ट लगा के सोल्व करो, कंसेप्ट लगा के, या इस क्वेश्चन को सोल्व करो वैल्यू पुटिंग मेथड से, वैल्यू पुट मेथड से। अब इसका सेम क्वेश्चन कंसेप्ट से मैं आपको इसकी पिछली क्लास में करा चुका हूँ। मैं आपको यहाँ पे मैं व्यू भी दे देता हूँ। ये क्वेश्चन था, मैंने आपको कराया था पूरे कंसेप्ट के बेस से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है। आपको भी फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन करके उनको स्क्वेयरिंग करके ऐड कर देना है और अपना सोल्यूशन निकाल लेना है। बस ऐसे ही ये क्वेश्चन भी करना है। और दूसरा मेथड है इसका वैल्यू पुट मेथड। तो मैं यहाँ पे आज आपको वैल्यू पुट मेथड करना सिखाऊंगा कि वैल्यू पुट करके इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। चलो देखो, करते हैं। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन दिया क्या गया था, इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है कि x cos a माइनस y sin a इज इक्वल टू 1, राइट। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। x sin a प्लस y cos a इज इक्वल टू 4, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। तो आपने वैल्यू पुट मेथड में क्या करना है, थीटा की वैल्यू पुट करनी है। थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी है? तो सबसे पहले इस वैल्यू पुट मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। आपको मैं चाहता नहीं यहाँ कंसेप्ट समझाना, पर मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है, जितना मर्जी टाइम लगे, आपको समझ आना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है। क्या आइडेंटिटी होती है? आइडेंटिटी कहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब अगर ये जो थीटा है, ये थीटा है ना, इसकी थीटा की वैल्यू मैं कुछ भी पुट करता हूँ, लेट्स से 0 पुट करता हूँ, तो इस आइडेंटिटी की वैल्यू क्या रहेगी? साइन स्क्वायर 0 प्लस कोस स्क्वायर 0, ये तो थीटा ही लग रहा है, कोस स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 1। अब साइन 0 0 होता है तो उसका स्क्वायर भी 0 हो गया, प्लस कोस 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू 1। तो ये भी आइडेंटिटी क्या कह रही है, 1 इज इक्वल टू 1, तो ये ट्रू है। मतलब अगर थीटा की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो भी आइडेंटिटी ये ट्रू रहती है, वॉलिड नहीं होती है। इफ मैं थीटा की वैल्यू को लेट्स से 45, लेट्स से 30 भरता हूँ, चलो थीटा की वैल्यू 30 भरी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री चार्ट तो आता ही होगा कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 के स्क्वायर, प्लस कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू भी क्या होती है, √3/2। √3/2 हो गया ना, √3/2 की स्क्वायर। ये मेरा पेन बहुत जल्दी का जाता है। √3/2 की स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 का स्क्वायर 1, नीचे 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 4, सॉरी इज इक्वल टू 1। 3 प्लस 1 4/4 इज इक्वल टू 1, तो ये भी 1 इज इक्वल टू 1 आया। मतलब अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 भरता हूँ, अगर मैं थीटा की वैल्यू क्या भरता हूँ 30, तो भी मेरी आइडेंटिटी वॉल्यूड नहीं होती।
तो भी मेरी आइडेंटिटी सेम रहती है। ऐसे ही अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 भरूंगा तो क्या होगा, तो भी सेम आइडेंटिटी 1/1 ही रहेगी। अगर थीटा की वैल्यू इस आइडेंटिटी में मैं 60 भरता हूँ, अगर थीटा की वैल्यू में 60 भरूंगा तो भी आइडेंटिटी वॉइड नहीं होगी। अगर थीटा की वैल्यू में 90 भरता हूँ, मतलब सेम भरता हूँ, तो भी आइडेंटिटी वॉइड नहीं होगी। आई होप यहाँ पर आप वैल्यू पुट मेथड को समझ पाए हो। ठीक है, अब आप कहोगे कि हमें क्वेश्चन का सोल्यूशन तो मिला नहीं, आपने तो वैल्यू पुट मेथड समझा दिया। तो रुको भाई, अभी सोल्यूशन हुआ कहाँ है, तो अब हम सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में दी गई थी कि दो इक्वेशन दी थी, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, जो मैंने यहाँ उतार लिया था। तो मुझे वैल्यू पता करनी थी 17x² प्लस 17y² की। तो इसकी वैल्यू कैसे पता करूंगा, अब मैंने ये जो थीटा है, थीटा ए, थीटा यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू ए है ना, कोस ए, साइन ए वगैरह वगैरह, तो इस ए को मैंने लेट कर लिया ए इज इक्वल टू 0, कि मैंने इस ए की वैल्यू क्या पुट करती, 0। तो मेरी बात क्या बनी, मेरी इक्वेशन क्या बनी, x cos 0 माइनस y sin 0 इज इक्वल टू 1, x sin 0 प्लस y cos 0 इज इक्वल टू 4। तो यही इक्वेशन बनी ना। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, देखो इस इक्वेशन से एक वैल्यू 0 पुट करने पे ये इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन में एक वैल्यू 0 पुट करने से ये इक्वेशन बनी। तो अगर आगे मैं सोल्व करता हूं, यहां देखना x cos 0 क्या होता है, cos 0 की वैल्यू होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, माइनस y sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 इज इक्वल टू 1। ऐसे ही x sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 प्लस y cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 इज इक्वल टू 4। तो इसको अगर मैंने सोल्व किया, इसको अगर सोल्व किया तो x इंटू 1 x हो गया, y 0 0 ही हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 1। इसको अगर सोल्व किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि ये तो 0 ही हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। मतलब जब मैंने इसको सोल्व किया वैल्यू पुटिंग मेथड से, तो मेरे को x और y की वैल्यूज आ गई। x और y की क्या वैल्यूज है, x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। तो मेरे को पता क्या करना था, मेरे को पता करना था 17x², मेरे को क्या पता करना था, मेरे को पता करना था 17x² प्लस 17y² की वैल्यू पता करनी थी। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 17x, x की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 17y की वैल्यू क्या है 4, यस 4 का स्क्वायर, 17 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 17 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो 17 इंटू 1 17 प्लस 17 इंटू 16 क्या हो गया 272, 272 प्लस 17 कितना हो गया, यस ये हो गया 289। ये मेरा क्या है आंसर। मतलब जब मैंने अपने पूरे क्वेश्चन को सोल्व किया, क्वेश्चन क्या था, x cos a माइनस y sin a इज इक्वल टू 1, x sin a प्लस y cos a इज इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 17x² प्लस 17y²। तो इसका आंसर मेरा क्या आया, इसका आंसर आया 289, और ये आंसर ग्रीन किया हुआ था, ये मेरा आंसर है। और यहाँ पर मैंने क्या यूज किया, मैंने सेकंड मेथड यूज किया, जो कि था वैल्यू पुटिंग मेथड। आपने a की वैल्यू यहाँ पे क्या भरी है, यहाँ पे आपने a की वैल्यू 0 भरी है। अगर लेट्स अज्यूम, अगर आप चाहते a की वैल्यू कुछ और भरना, a की वैल्यू आप 30 भरना चाहते तो भर देते, कोई इशू नहीं, वो भी सही होता। अगर आप a की वैल्यू 45 भरना चाहते तो कोई बात नहीं, भर देते, वो भी सही होता। अगर a की वैल्यू आप 60 भरना चाहते वो भी भर देते, e की वैल्यू 90 भरना चाहते वो भी भर देते, इसके बीच की वैल्यू जैसे 35 भरना चाहते वो भी भर देते। पर मैं ये कभी नहीं भरता, क्योंकि मुझे इसकी एक्यूट वैल्यूज नहीं पता होती, एक्चुअल वैल्यूज मुझे नहीं पता होती, मुझे स्टैंडर्ड वैल्यूज याद होती हैं। जैसे मुझे sin 0 cos 0 sin 30 cos 30 tan 30 secant 30, मतलब 0 30 45 60 90 तक की वैल्यूज याद रहती है, इसके बियॉन्ड मुझे वैल्यूज याद नहीं रहती। और मैं कह सकता हूँ, ये बात कहना गलत है कि याद नहीं रहती, मैं याद करता ही नहीं, मैं सिर्फ स्टैंडर्ड वैल्यू को ही याद करता हूँ, उन्हीं को प्रेफर करता हूँ। आई होप आपने ये क्वेश्चन को देखा होगा, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश मतलब कभी की होगी, और आपसे क्वेश्चन सोल्व हुआ भी होगा। ऐसा नहीं कहता कि मैं कोई तीर मार रहा हूँ और मैं कराऊंगा तभी आपको समझ आएगा, बट अगर आपको समझ आया तो थैंक यू सो मच इसको प्यार देने के लिए। और ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस बनाते ही रहूँगा। बस वीडियोस को लाइक करो, नहीं समझ आया तो कमेंट करो, समझ आया तो कमेंट मत करो।
चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।